हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एलएलसी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2020 जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का देखने वाले हैं और उसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को और देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग के बीच है समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है वास्तविक, बी में दिया है काल्पनिक, ऑप्शन सी में दिया है क और ख दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन संख्या ब, ये सॉरी बी। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। कर निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है मिल सकता है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तल दर्पण द्वारा, बी में दिया है समतल दर्पण द्वारा, सी में दिया है अवतल दर्पण द्वारा, और डी में दिया है इनमें से कोई दर्पण द्वारा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है मिल सकता है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के बीच, सेकंड क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। समतल दर्पण है तो कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन ए में दिया है केवल समतल, बी में दिया है सॉरी इसमें ऑप्शन जो है आगे पीछे दिया गया है केवल उत्तल, और ऑप्शन सी में दिया है केवल अवतल, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें सॉरी समतल और उत्तल दोनों। अब फटाफट से बताएंगे कि आंसर जो क्या हो जाएगा। इस आंसर है जो कि समतल या उत्तल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इसी साथ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच में है 4 नंबर का। अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन बी में दिया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी में दिया है फोकस पर, और ऑप्शन डी में दिया है फोकस के अंदर। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है, सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। करेक्ट, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति जो है कहां होनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी में दिया है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी में दिया है वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन डी में दिया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आप लोग फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। हम देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच में कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है। कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है? ऑप्शन ए में दिया है समतल, बी में दिया अवतल, सी में दिया है उत्तल, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताएंगे इसका आंसर जो क्या हो जाएगा। सी जो है उसका आंसर सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? ऑप्शन ए में दिया फोकस पर, बी में दिया अनंत अनंत दूरी पर, ऑप्शन सी में दिया है वक्रता केंद्र पर, और डी में दिया है ध्रुव पर। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग के बीच है 8, और देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता? ऑप्शन ए में दिया फोकस दूरी, बी में दिया है आधी फोकस दूरी, और सी में दिया है वक्रता त्रिज्या। और फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन 3 ही यहाँ पे है, और फटाफट से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ए, फोकस दूरी। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, और सी में दिया है उत्तल दर्पण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी ही देखे हैं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी वो धनात्मक होती है, तो ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा इसका। हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि एक दर्पण पर आपतन कोण, एक दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री के लिए परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के साथ कोण बनाती है, तो वह कौन सा कोण जो है बन सकता है? ऑप्शन ए में दिया 30 डिग्री, बी में दिया 20 डिग्री, और सी में दिया 120 डिग्री, और ऑप्शन डी में जो दिया होगा वो 200 डिग्री के आसपास दिया होगा। इस आप लोग फटाफट से इसका ये आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग।
इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। 120 डिग्री है जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल दर्पण और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा दर्पण है जो जिससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है बनता है। तो वह होगा अवतल दर्पण, जो कि उसमें जिसमें मतलब वस्तु होते हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, और उत्तल दर्पण में जो होते हैं वो छोटे छोटे वस्तु दिखाई देते हैं, और समतल दर्पण जो हम लोग अपना फेस देखते हैं उसमें समान साइज का दिखता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, और सॉरी अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन बी में दिया है अवतल दर्पण होगा, सी में दिया है समतल दर्पण होगा, और ऑप्शन डी में दिया है समतल या उत्तल दोनों दर्पण हो सकता है। तो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन संख्या मतलब 12 है। आप लोग फटाफट बताएंगे कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो दर्पण इसका जो हो जाएगा दर्पण हो जाएगा सी, और समतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको देखे हैं कि जो समतल दर्पण होती है उसमें जो मतलब फोकस दूरी बनती है या किसी का प्रतिबिंब बनती है वह समान साइज का बनती है। हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा ऑप्शन ए में दे रहा है कि हमेशा सीधा, ऑप्शन बी में दे रहा है हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी में दे रहा है सीधा और उल्टा दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर जवाब देंगे कि इसका हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जब भी बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 14 है हम लोग के बीच। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक गोलीय दर्पण है जिसका आवर्धन कैसा है तो ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, या हो सकता है सीधा भी बनेगा, हो सकता है उल्टा भी बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा। आप लोग फटाफट से हैं बताएंगे। इसका वो जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि एक अवतल दर्पण में बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों 40 सेमी है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेमी हो जाएगी। एक अवतल दर्पण में बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों 40 सेमी ही दिया है, तो दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी। 20 सेमी। ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। स्वरपुंज को अभिसृत करने हेतु कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। अभिसृत करने का मतलब होता है, अभिसृत करने का मतलब इकट्ठा करने वाला। इकट्ठा करता कौन सा दर्पण है। तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तल दर्पण, डी में दिया है समतल दर्पण, और सी में दिया अवतल दर्पण, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट जो है इस आंसर देंगे, बताएंगे इस आंसर क्या हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो है किसी भी मतलब प्रतिबिंब को या किरण पुंज क्या करता है तो अभिसारित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। करा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी बड़ा त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उससे बड़ा त्रिज्या की होती है तो आधी होती है, तो ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग के विषय। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी कार के अग्रदीप में दर्पण कौन सा है। किसी कार के अग्रदीप में जो लगा होता है आईना वह कौन सा दर्पण होता है। तो आगे जो लगा होता है आईना दर्पण वह होता है अवतल दर्पण, तो ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण लगा होता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका 2, मतलब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन हम लोग के बीच। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की जो है किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में दिया है सीधी रेखा में, बी में है वक्र रेखा में, सी में दिया है अनिश्चित पथ पर, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो है किरणें चलती है गमन करती है वह सीधी रेखा में चलती है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा इसका। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन में है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण हुआ। सीधा बन रहा है तो दर्पण कौन सा होगा। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल अथवा उत्तल होगा, या फिर अवतल दर्पण होगा। और फटाफट से 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका आंसर जो है समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग बीच क्वेश्चन है। सेकंड में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में दिया है कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया है ऋणात्मक, और ऑप्शन सी में दिया है कि हमेशा धनात्मक, ऑप्शन डी में दिया है धनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि हमेशा जो होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो ऋणात्मक ही होती है। आगे देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है? निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है वायु, बी में दिया निर्वात, ऑप्शन सी में दिया है कांच, ऑप्शन डी में दिया पानी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कांच में जो है प्रकाश चाल सबसे न्यूनतम होती है। सॉरी, देख लेते थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को हम लोग। आंसर इज राइट, सही है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर पर। लेंस सूत्र होता है, लेंस का जो है सूत्र वह होता है, ऑप्शन संख्या ए में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन संख्या सी में देखते हैं 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन संख्या डी में देखते हैं 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र जो होता है तो वो होता है माइनस में, और दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है प्लस में। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m मान ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए में दिया है वस्तु से छोटा होगा, ऑप्शन बी में दिया है वस्तु से बड़ा होगा, ऑप्शन सी में दिया है सीधा है, ऑप्शन डी में दिया है उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा है। तो ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन हम लोग बीच है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है, चालक के सामने जैसे जो ड्राइवर है उनके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, और सी में कह रहा है अवतल दर्पण, और डी में कह रहा है पतला लेंस। हम लोग फटाफट से 26 नंबर में जो है क्वेश्चन से आंसर देंगे। इसमें जो क्या बोलते हैं, चालक के सामने जो ड्राइवर होते हैं, चालक सामने जो लगा रहता है आईना, वह होता है उत्तल दर्पण, ताकि उसकी सहायता से ही पीछे वाले जो वाहन होते हैं उसे वो देख पाते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन ख में है काल्पनिक और सीधा। दो ऑप्शन और देखते हैं हम लोग। दो ऑप्शन और में इसमें कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन डी में कह रहा है वास्तविक और सीधा। अब लोग फटाफट से बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन से 27 देख रहे हैं, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, ख हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा होते हैं। क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर है, और 28 नंबर का हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध a बराबर r/2 सत्य है, संबंध a बराबर r/2 जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन ख में कह रहा है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। ऑप्शन डी में कहता है न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। तो ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 29वां क्वेश्चन हमारे बीच है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी में है आभासी और बड़ा, ऑप्शन डी में है आभासी और छोटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 29 नंबर देख रहे हैं, तो 29 का आप लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सही सी, आभासी और बड़ा बनेगा। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। ऑप्शन ए में कह रहा है फोकस पर, बी में कह रहा है वक्रता केंद्र पर, सी में है ध्रुव पर, और डी में है अनंत पर। आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर खड़ा होने से, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा अनंत पर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है, समांतर किरण पुंज मिल सकता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, और सी में दिया है दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन संख्या ख जिसको बोल रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पास में 32 है। देखते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कर जाता है कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो 32वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए में कह रहा है पारदर्शी पदार्थ, बी में कह रहा है अपारदर्शी पदार्थ, सी में कह रहा है
पारभासी पदार्थ, और डी में कह रहा है बटर पेपर। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पारदर्शी पदार्थ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पारदर्शी, ऑप्शन बी में दिया है अपारदर्शी, और ऑप्शन सी में दिया है पारभासी, और ऑप्शन डी में दिया बटर पेपर। या सही आंसर हो जाएगा पारभासी। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि अपारदर्शी जो है अपार। सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हम लोग पीछे है 34, सॉरी हाँ 34, 34 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है शून्य, बी में कह रहा है शून्य एवं अनंत के बीच, ऑप्शन सी में कह रहा है अनंत, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनंत। देखते हैं 35 क्वेश्चन को। 35 नंबर में है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण हो गई, ये रहा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से यहाँ पर क्या है ध्रुव बना लिए, मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी। यहाँ पर इस मतलब वृत्त को बनाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर सेंटर लिया गया हुआ। यहाँ से जो हम लोग मतलब वृत्त बनाए हैं इसे बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से लेकर मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग के बीच होगा। 36 में कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेमी है, 12.5 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए में कह रहा है 6.25 सेमी, बी में है 12.5 सेमी, सी में कह रहा है 25 सेमी, और डी में कह रहा है 50 सेमी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 25 सेमी, क्योंकि फोकस दूरी जो दिया है कितना दिया है? तो 12.5 सेमी दिया है, 12.5 सेमी। तो ए बराबर होता है r/2 होता है। तो हम लोग बीच जो आर जो एफ का मान दिया है 12.5 सेमी दिया है, 12.5 सेमी दिया है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे इसको हिसाब को बना करके, 12.5 सेमी दिया है। तो हम लोग जो एफ के जगह पर जो है एफ के जगह पर कितना रख लेंगे? 12.5 सेमी रख लेंगे। r/2 दिया है, r/2 करेंगे, इसके नीचे 1 डाल करेंगे, इसको गुना करेंगे क्रॉस, r को 1 से गुना करेंगे तो r हो जाएगा, और 12.5 सेमी को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 12 दूना के 24 वो हासिल ऐड करने के बाद हो जाएगा 25 वो। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेमी। तो ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया आभासी, बी में दिया है वास्तविक, और सी में दिया है आकार में बड़ा, और ऑप्शन डी में दिया है उल्टा। तो सही आंसर हो जाएगा आकार में बड़ा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच में है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में दिया है -1, बी में दिया है +1, सी में दिया है 0, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे फटाफट से। 38 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी +1। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए में दिया है हाँ, बी में दिया है निश्चित तौर पर, कहना कठिन है, नहीं, और डी में परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नहीं। चालीस नंबर देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। 40 नंबर दिया है। 40 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी सेमी दिया है? तो 32 सेमी दिया है। तुमको आर का मान कितना दिया है? तो 32 सेमी दिया है। तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है फोकस दूरी बराबर होता है r/2। हम लोग देखें यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या दिया है, आर का मान हम लोग को दिया है, तो आर ए बराबर लिखेंगे। तो r/2 दिया है, तो r का मान हो जाएगा 32। तो 32/2, तो 2 से अगर भाग लगा दें, घटा देंगे तो कटे 16 मरता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का फोकस दूरी फोकस दूरी जो हम लोग का निकल चुका है वो 16 सेमी। तो 16 सेमी किसमें है? तो प्लस में निकला है, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा, 16 सेमी। हम लोग आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग पीछे कि हवा में प्रकाश चाल होती है, हवा में प्रकाश की जो है चाल होती है कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, फिर बी में दिया है
3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड। सी में दिया है 3 × 10⁸ सेमी सेकेंड। और डी में दिया है 3 × 10⁸ mm सेकेंड। आप लोग फटाफट से 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर साल एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग के बीच है 43 नंबर में है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो क्या है, a बराबर r/2। a बराबर क्या होगा, तो r/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि a बराबर r/2 कहाँ है, तो a बराबर r/2 जो है ऑप्शन संख्या बी में है, तो बी इज राइट हो जाएगा। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तल, बी में कह रहा है अवतल, सी में कह रहा है समतल और डी में कह रहा है उत्तल और अवतल दोनों। 44 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का परावर्तक उसमें लगा होता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, फोकस दूरी दी है 20 सेमी, तो ए बराबर बटा 2, तो आर का मान कितना दिया है 20, 20 बटा के 2, 2 दाएं के 20, तो हम लोग का फोकस कितना निकल जाएगा 10 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी ए इज राइट हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा 10 सेमी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप सबको पता है कि प्रकाश की जो है किरणें वो गमन करती है, वह सरल रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 47 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, आवर्धन एम बराबर होता है भी बटा यू। आप लोग ऑप्शन संख्या देख सकते हैं कि ऑप्शन संख्या डी में दिया है कि भी बटा यू। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है 48 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण जो है फोकसांतर मतलब फोकस और आर के बीच में संबंध क्या है, तो ए बराबर क्या लिखते हैं, तो आर बटा के 2 लिखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए बराबर 2 का ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 49 देख रहे हैं, 49 नंबर में है कि हजाम आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण को कहते हैं। ये परावर्तक सतह है, ऊपर से आती है जो किरणें उसे बोलते हैं आपतित किरणें। तो जब कोई किरण आपतित किरण जब आती है तो किसी सतह से टकराने के बाद वो क्या होती है, तो परावर्तित होती है, फिर वापिस जाती है, लौट जाती है। इसके ऊपर क्या रहता है, एक अभिलंब हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पर जो मतलब ये बिंदु है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। यहाँ पर खींचा गया अभिलंब है, इसके बीच में जो बन रहा है कोण, उसी का नाम हम लोगों को बताना है, उसी का नाम जो हम लोगों को बताना है, तो हम लोग बोलते हैं इसको आपतन कोण। ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण का, बी में अवतल दर्पण का, सी में समतल दर्पण का और डी में इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वस्तु जो है बड़े दिखाई देते हैं। सोलर 51 क्वेश्चन देख रहे हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, फिर तीनों दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते देखते हैं, क्वेश्चन है कि 52 नंबर, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो किसका करते प्रयोग। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण का, बी में दिया उत्तल दर्पण का, सी में दिया समतल दर्पण का, सॉरी अवतल दर्पण का, और सी में दिया उत्तल लेंस का। तो जो डॉक्टर होते हैं रोगियों को नाक, कान आदि को देखने के लिए जांच करने के लिए रखते हैं, वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बीच में है 53, देख रहे हैं 53 क्वेश्चन को, कह रहा है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तल दर्पण को, बी में दिया है समतल दर्पण को, सी में दिया है अवतल दर्पण को, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अवतल दर्पण को, सॉरी उत्तल दर्पण को जो है तो कौन सी बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण कहते हैं। आगे बढ़ते हम देखते हैं, क्वेश्चन है 54, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं, तो अवतल दर्पण हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभिसारी बोलेंगे। ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। हम लोग बीच में क्वेश्चन है 55 नंबर, किरणों को समूह को कहते हैं।
किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश पुंज, बी में दिया है किरण पुंज, सी में दिया विलंब, डी में दिया है समांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच है। 56 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं। ये रहा गोलीय दर्पण, इसके बीच में जो है मध्य बिंदु, उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? उसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसको हम लोग मतलब पी से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन देख रहे हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।